ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि सभी भक्तजनों को पता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 18,000 संस्कृत श्लोक हैं। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा 18,000 संस्कृत के श्लोकों का सरल हिंदी उच्चारण करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय, जिसमें परीक्षित जी महाराज का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन, इस पाठ के अंदर इसी पे चर्चा करके इसका पाठ करेंगे। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छुपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान अर्थात शूद्र की तरह, असभ्य व्यक्ति की तरह बड़ा ही नीच व्यवहार किया। यह बड़े दुख की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में लिप्त हो रहा था, आसक्त हो रहा था। अब मुझे शीघ्र वैरागी होने का, सन्यासी होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को पहले से ही तुच्छ और त्याज्य अर्थात बहुत ही तुच्छ, छोटे किस्म के और त्यागने योग्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठे। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पुष्प रज लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित होता है। यही कारण है कि वे लोगों के रक्षक, ऊपर नीचे के समस्त लोगों को ये पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरने वाला पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, अर्थात त्याग दिया, और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव के साथ, अन्य सभी को छोड़कर केवल एक के भाव के साथ श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ भी वहां पर पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सरद्वान, अरिष्टनेमि, भृंगु ऋषि जी, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम जी, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इदम्वाह, मेघातिथि, देवल ऋषि, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और अरुणादि राज ऋषियों का शुभ आगमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को इकट्ठा देखकर राजा ने सबका दिल के साथ, बड़े हृदय के साथ सत्कार किया और उनके
चरणों पर फिर सिर रखकर उनकी प्रार्थना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर अर्थात वे हाथों को जोड़कर जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित जी ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र जो बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कार्य करने के कारण ब्राह्मणों के चरणों की धूल से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने दुख की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह के अंदर देह घेय अर्थात संसारिक भोगों के अंदर आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ सभी पधारे। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, अर्थात जो मुझे श्राप ऋषि पुत्र के द्वारा दिया गया है वह संन्यास पैदा करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के श्राप से संसार के अंदर जो आसक्त पुरुष हैं वो भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं, सब कुछ छोड़ के विरक्त हो जाया करते हैं, सन्यासी हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर कृपा करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित होकर दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक नाग ही आकर डस ले, इसकी मुझे थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके फिर यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति, उनके चरण आश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, मेरा एक सा प्रेम बना रहे। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे, अर्थात बड़े शांत स्वभाव के थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर अर्थात घास के आसन पर उत्तर मुख की तरफ मुंह करके, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले से ही अपने पुत्र जन्मजय को सौंप जो दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर फूलों की वर्षा करने लगे और उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका समर्थन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर कृपा की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोगों पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित महाराज परीक्षित के प्रति उनके अनुकूल अनुरूप ही वचन कहे। राज ऋषि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की इच्छा से ही उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से किया करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने इस नासवान शरीर को छोड़कर माया दोष और शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें राजा सुनकर परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिवंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की।
वे कहने लगे, महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर कृपा करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों अर्थात हे ब्राह्मणों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान आपस में विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य कौन सा शुद्ध कर्म है, कौन सा सबसे अच्छा कर्म किया जाए कि जो व्यक्ति जल्दी से जल्दी स्वर्ग सिधारने वाला है, कृपया वो कर्म मुझे बतलाइए। उसमें पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए, किसी की कोई अपेक्षा न रखते हुए, व्यास नंदन अर्थात व्यास के पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। वे रंग अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित अर्थात बाह्य दुनियादारी के आडंबरों से दूर एवं आत्म अनुभूति में अर्थात अपने में ही मगन इस तरह से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था अर्थात उनकी जो वेशभूषा थी वो एक सन्यासी की थी। 16 वर्ष की अवस्था थी। शरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। आंखें बड़े बड़ी और मनोहर थी। नासिका कुछ अर्थात नाक कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर बाहें थी। इनसे उनका मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था उनका। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवरे के समान गहरी, भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर, नीले रंग के फूलों से जैसे युक्त हो। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन पर खड़े होकर उनके सम्मान के लिए खड़े होकर उनकी तरफ निहारने लगे। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से घिरे हुए श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। वास्तव में वे महात्माओं के ही आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़े भागी हैं, मड़भागी हैं, बड़े भाग्य वाले हैं, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया है। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के बराबर पवित्र कर दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से अर्थात आप जैसे महात्माओं को याद करने से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पैर छूकर और आसन, दान आदि का अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग, दानव लोग नहीं ठहरते,
वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप श्री के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, अर्थात जिन लोगों को मरना ही है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण करें, किसका जप करें और किसका स्मरण करें और किसका भजन करें और किसका त्याग करें। हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी आप तो नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन व व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव जी ने उनका उत्तर देना आरंभ किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यासिक्याष्टम 10 सहस्रयां परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे शोकागमनम नाम 19 अध्याय। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा समस्त भक्तजनों से एक प्रार्थना है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम भी पुण्य के भागी बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।